उसके बाद जिस बच्चे का उम्र खत्म हो गया था वो 2 साल का इंतजार कर रहे थे, और जिस बच्चे का उम्र था जो परीक्षा से गुजरे हुए थे वे इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट की जगह पर एक के बार धड़ाक से आया एटम बम, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। नाम ऐसा कि भुजा की हर भुजा तड़प उठे, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। आ कमुआ ऐसा बेचारा 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं। 75% सेना जो वापस आएगा उसमें से क्या गारंटी कि 4 साल में तो सब कुछ जान जाएगा वो, क्या गारंटी कि सब देशभक्त रहेगा। कोनो ऐसा तो हो सकता है कि कुछ बात अब हमारे दुश्मनवा के जाके कान में जाके कहा आएगा, अब लिखेगा नहीं ना कि फलाना इज नॉट एलिजिबल फॉर द दिस पोस्ट। 21 साल में जब लोग ईमानदार हो, जब जवान हो जाते हैं, ब्याह की आयु फिक्स हो जाती है, तो उस समय बेचारा रिटायर होके आएगा, और पहले पढ़ा नहीं, 4 साल पढ़ेगा नहीं, और बाकी जो है परिस्थिति ग्रेजुएशन करेगा और तब तक में बर्बाद हो जाएगा। जब बीजेपी का सरकार हुआ है ना, नौकरी में इसी तरह का बात हुआ है, उसी तरह की बात हुई है। प्रोसेस है इनका, मड़वाड़ियों से, बड़े बड़े बिजनेसमैन से सरकार चलती है। भारत में गृह युद्ध की हालात बनी हुई है, और वही कारण है कि नूपुर शर्मा और जिन्ना 2 यानी ओवैसी को जिन्ना 2 कहते हैं, उनका आगमन हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपा। अग्निपथ योजना आते ही पूरा बिहार अग्नि में जलने लगा। जी हाँ, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में लगातार दिखाया जा रहा है बिहार के कोने कोने से वहाँ पर किस तरह से ट्रेनों में आग लगा दी जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से अग्निपथ योजना जब से आई है उसी समय से विरोध युवा जो है इसका विरोध कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर अभी मैं रहमान सर के पास आई हूं, और रहमान सर से मैं जानना चाहती हूं कि क्या जो अभी सरकार जो योजना जो लाई है वो कहां तक सही है और युवाओं का भविष्य कहां तक यह तय करती है। सर, आप मुझे ये बताइए कि मैं बताता हूँ कि जो अभी योजना जो लाई गई है, जिस परिदृश्य में लाया गया है, जैसा परिवेश है भारत का, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और मेरे पास लंबा लिस्ट है जो एसएसबी का है, सीआरपीएफ का है। जैसे मैं तुमको बता दूं कि ये लिस्ट है, देखो कि ये इसकी कारगुजारी सरकार की 2020 में एयरफोर्स 2020 का इनरोलमेंट हुआ, बाकी 2 साल से नियुक्ति नहीं हुई है। 2021 एयरफोर्स 2021 रिजल्ट नहीं दे रहा है, साल भर से हो गया। आरपीएफ का वैकेंसी 2018 से अभी तक नहीं आया है। सीआरपीएफ का फिजिकल के बाद प्रोसेस रुका हुआ है। इंडियन नेवी का वैकेंसी रुका हुआ है। लोको पायलट का वैकेंसी 2018 से लास्ट में आया था। ये सब सीआईएसएफ का फिजिकल के बाद प्रोसेस रुका हुआ है। ये सारी व्यवस्था होने के बाद, क्योंकि बच्चे देख रहे थे कोरोना में 2 साल रुका हुआ, तो सरकार देगी ही, 2 साल देगी ही। उसके बाद जिस बच्चे का उम्र खत्म हो गया था वो 2 साल का इंतजार कर रहे थे, और जिस बच्चे का उम्र था जो परीक्षा से गुजरे हुए थे वे इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट की जगह पर एक के बार धड़ाक से आया एटम बम, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। नाम ऐसा कि भुजा की हर भुजा तड़प उठे, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। आ कमुआ ऐसा बेचारा 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं। आप 75% को छाट दीजिएगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने के चक्कर में उसका प्रयोग सेना से करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। लॉर्ड कर्जन ने भी किचनर टेस्ट लिया था तो सेना के प्रशिक्षण से संबंधित कठिन परिश्रम का था। अब तो सेना के छाटने का ही प्रावधान कर दिए हैं। ये 75% सेना जो वापस आएगा उसमें से क्या गारंटी कि 4 साल में तो सब कुछ जान जाएगा वो, क्या गारंटी कि सब देशभक्त रहेगा। कोनो ऐसा तो हो सकता है कि कुछ बात अब हमारे दुश्मनवा के जाके कान में जाके कहा आएगा, अब लिखेगा नहीं ना कि फलाना इज नॉट एलिजिबल फॉर द दिस पोस्ट। हर आदमी जो है जिसका आयु है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ओल्ड होल सब इसमें शामिल होगा। जब शामिल होगा तो निश्चित रूप से गलत हो, एक देश की रक्षा के लिए गलत होगा, और दूसरा गलत होगा कि 21 साल में जब लोग ईमानदार हो, जब जवान हो जाते हैं, ब्याह की आयु फिक्स हो जाती है, तो उस समय बेचारा रिटायर होके आएगा, और पहले पढ़ा नहीं, 4 साल पढ़ेगा नहीं, और बाकी जो है परिस्थिति ग्रेजुएशन करेगा और तब तक में बर्बाद हो जाएगा। 10-12 लाख तक अगर बेरोजगारों रहता है तो दहेजों में मिल जाता है रे, जितना सरकार देने का बात कर रही है। सर, आपने तो एक तरफ की बात कही कि 4 साल के बाद फिर आएगा तो जो होगा सो होगा, लेकिन मुझे ये बताइए सेना में जाने के बाद उन लोगों के साथ, सेना में जाने के बाद तो आप जानते ही हैं कि क्या उनके साथ होगा। किसी की मृत्यु भी हो सकती है, अपंग भी हो सकते हैं। उसके बाद क्या, 4 साल के बाद ना उनका परिवार का क्या?
आखिर विरोध क्यों हो रहा है? अगर रहता कि 4 साल तक आप जाइए, 4 साल जॉब कीजिए, वापस आ जाइए, आपका पेंशन बंधा रहेगा, हर डिपार्टमेंट में आपका अलग अलग इतना इतना स्थान फिक्स रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, तो वैसी परिस्थिति में कोई टेंशन नहीं थी। सरकार सैन्य शिक्षा के नाम पर, इजराइल जैसा भारत बनाने के नाम पर इतना गंदा काम कर रही है, जो कि वर्तमान समय में देना चाहिए था वैकेंसी। ट्वीट मार दिए, बोले 2014 में कि हर साल 2 करोड़ देंगे, 8 दूनी 16 करोड़, ट्वीट मारे कि 10 लाख वैकेंसी देंगे। हाथ तरीके पड़ाक से वो शांतो नहीं हुआ था कि तड़ाक से ट्वीट मार दिया, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। पहले भारत को उस लायक बनाइए, तब भारत में प्रयोग कीजिएगा। हम जानते हैं कि आप लोग ये सही सोच के लाए होंगे, लेकिन जिस समय लाए हैं उस समय गलत है, क्योंकि युवा बेरोजगारी बेरोजगारी कह के करा रहा है, और उसमें देन आप ही लोग की है, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में। इसलिए छात्रों के साथ न्याय कीजिए, अग्निपथ को हटाइए, और छात्र किसी भी तरह का हिंसा ना करें। अगर हिंसा करेंगे तो फिर वो भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं। अगर अहिंसा करेंगे तो मरते दम तक हम साथ सर, देंगे। आप हर साल की गिनती गिना रहे हैं कि यहाँ पर वैकेंसी आनी चाहिए थी, लेकिन वैकेंसी नहीं आई, और उसके बाद एक स्कीम ला दी जाती है और अग्निपथ जो नाम दिया जाता है, इसके बाद वैकेंसी भी नहीं है, और इस तरह के मतलब सेना के साथ जो हो रहा है, उसके बाद भी सरकार अपनी पीठ थपथपाते नहीं रुकती है ना। जब जब बीजेपी का सरकार हुआ है ना, नौकरी में इसी तरह का बात हुआ है। अच्छा। उसी तरह की बात हुई है। प्रोसेस है इनका, मड़वाड़ियों से, बड़े बड़े बिजनेसमैन से सरकार चलती है। तो इस तरह की बात होगी, तेजस ट्रेन चलेगा, हवाई अड्डा प्राइवेट होने लगेगा, सेना का में ठेकेदारी प्रथा शुरू हो जाएगी। बीजेपी गवर्नमेंट की खासियत है। वाजपेयी जी तो बोल दिए थे, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, कि युवाओं को अब गैर सरकारी नौकरी पर भी ध्यान देना होगा। चाय पीते पीते लगा था कि हमको बेहोश हो जाएंगे, तुरंत तुरंत जवान हुए थे। तो ये बात होती है, लेकिन विपक्ष भी दूध का धोया नहीं है, और विपक्ष भी गलत कर रहा है। विपक्ष भी बोलता है, ट्वीट करता है, लेकिन कभी बोलता नहीं है। और जब पूरा आग लग जाता है, तब देखिएगा कि सब रोड पर सब नेता उतरेगा, सब राजद फौज, जदयू फौज, कांग्रेस फौज, हई फौज, हऊ फौज, फलाना फौज चलेगा। उसके पहले कोई नहीं बोलता है। ये लोग आग लगाने का इंतजार करता है। और छात्र जो आग लगा रहे हैं, इसमें केवल छात्र नहीं है, असामाजिक तत्व और राजनीतिक तत्व भी है। और आग लगाने की समस्या का निराकरण नहीं होगा, उल्टे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री से नम्र निवेदन है कि मामला बहुत ज़्यादा बढ़े, उससे पहले ही आप एगो ट्वीट करके बोल दीजिए कि नहीं, अभी समझा देंगे तब लागू करेंगे। अभी तुम लोग पुरानी प्रक्रिया, जो प्रक्रिया रुका हुआ है, उसको शुरू करें। सर, मेरा एक लास्ट सवाल है कि अभी जो मंत्री वगैरह जो बनते हैं, विधायक मंत्री बनते हैं, मुखिया का भी तो पद 5 साल 6 साल तक का रहता है, और फिर सेना की बदौलत ही हम लोग जब वो सेना तैनात रहते हैं तो चैन के सांस लिए जाते हैं, और उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि गरीब बच्चे एक बात बोले, इधर के रहे न उधर के? एक बात बोले, नहीं बोला चाहिए, एकदम सच बोल रहे हैं। जी। भारत में गृह युद्ध की हालात बनी हुई है, और वही कारण है कि नूपुर शर्मा और जिन्ना 2, यानी ओवैसी को जिन्ना 2 कहते हैं, उनका आगमन हो रहा है। यही कारण है कि छात्र विभिन्न जातीय और संप्रदाय में बटे हुए हैं। धीरे धीरे इस तरह की समस्या होगी, छात्र के पेट पर चोट लगेगा, ट्रेन जलाएंगे, जेल जाएंगे, बर्बाद होगा लाइफ। तो बाकी जो छात्र बचेंगे वो एक होंगे और छात्र बन के आएंगे, और गृह युद्ध होगा 74 से ज़्यादा खतरनाक, लेकिन अहिंसक, और व्यवस्था बदल देगा। ऐसा सीन मैं देख रहा हूँ, क्योंकि डेली 25,000 बच्चों से रूबरू होता हूँ, और 2 लाख से ज़्यादा बच्चों से ऑनलाइन रूबरू होता हूँ। इसलिए मैं बताऊँ, गृह युद्ध की स्थिति है। युवाओं के प्रति कोई पक्ष विपक्ष कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यही कारण है कि 10 लाख ट्वीट करे या ये करे, इतना ज़्यादा असंतोष फैल रहा है, इतना ज़्यादा असंतोष फैला हुआ है। क्या लग रहा है सर, अभी जो हो रहा है हालात क्या और बिगड़ने की चांस है? भगवान से हम बनाएंगे, बजरंगबली से बनाएंगे कि ये बच्चे को सद्बुद्धि और राजनीतिक लोगों के बहकावे में ना आवे, गलत तत्वों के बहकावे में ना आवे, और सामाजिक तत्व, हाँ, एंटी सोशल भी बड़ा रूप धारण करेगा, इसको भजाने का प्रयास करेगा असामाजिक तत्व। छात्र की कंधा पर बंदूक रख के छोड़ेगा, ठाए ठाए, और छात्र जाएगा 500 जेल। जो रेलवे में गया, 3-4 को जमानत हुआ है, सब जेल में है, सब इस तरह 500 जेल में जाएगा। दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी। सरकार तो चाह रही कि थोड़ा सा हिंसा ही लोग करे, चौथे चुतर चमड़ा चौड़ा लेगा, जो से जेल में डालेगा, जिंदगी भी बर्बाद, सब कुछ बर्बाद, जैसे रेलवे वाला हुआ है। इसलिए अगर जीतना चाहते हैं
तो अहिंसात्मक आंदोलन चलाएं, गांधी मैदान से प्रगति मैदान, भारत माता की जय, वंदे मातरम कहते हुए मैं भी चलूंगा, साथ चलूंगा। लेकिन अगर तोड़ फोड़ लेके चले, तिरंगा का अतिरिक्त कोई बात लेके चले, तो मेरा आपसे किसी तरह कोई संबंध नहीं रहेगा। क्योंकि बाकी राजनीतिक दलों का प्रवेश इस बात का द्योतक है कि अब राजनीति का रूप ले लिया है। कितना ऊपर जाएगा तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है और बच्चों के सद्बुद्धि पर। इसलिए स्टूडेंट तोड़ फोड़ की कार्रवाई में भाग न लें प्लीज, जो छात्र हैं, क्योंकि ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो हमारे साथ रहमान सर जुड़े हुए थे और मैं आपको बताना चाहूँगी कि सर ने बहुत अच्छी एक बात कही है छात्रों के लिए कि आप जिस तोड़ फोड़ में भाग ले रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको असामाजिक तत्व जो वहाँ में घुस गए हैं और आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उस बहकावे में ना आए, आप स्टूडेंट हैं, आपका भविष्य है। और ऐसा ना हो कि एनटीपीसी के समय में बहुत सारे छात्र को जो जेल जाना पड़ा था वो हालात ना होने पाए, क्योंकि आपका भविष्य है और आपका भविष्य बनाना है आपको। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ, जैसे ही कुछ और भी अपडेट होता है हम आप तक पहुँचाते हैं। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।